थायराइड दो तरह का होता है। एक थायराइड में आपका भार बढ़ता है और एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें आपका भार कम होने लगता है। समझ गए मेरी बात को? इसको आप ऐसे समझिए, एक हाइपोथायराइड होता है और दूसरा हाइपर थायराइड। अच्छा, इस आपको इलाज बताने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूं कि थायराइड एक्चुअली में है क्या। देखिए, थायराइड जो होता है आपके गले में होता है, यहाँ पे समझ गए मेरी बात को। आप लोगों ने तितली देखी होगी, बटरफ्लाई, बस जैसा तितली होती है ना, तितली का शेप होता है, वैसे ही थायराइड ग्लैंड होता है हमारी गले के अंदर। समझ गए मेरी बात को? तो इसको आप तितली भी बोल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी ये जो करता है, ये एक थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, पैदा करता है। समझ गए मेरी बात को? थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जब ज़्यादा सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कम सीक्रेट होता है, तब आपको थायराइड की समस्या होती है। थायराइड किसी बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड आपके ग्लैंड का नाम है, बीमारी का नाम होता है थायराइडिज्म। इतना समझ आप आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। आपका जो थायराइड है क्यों बढ़ता है, यह थायराइड का हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन क्यों कम होता है, क्यों कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, क्यों कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाता है, उसका भार क्यों बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। देखिए, होता क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देते हैं एक्सेस अमाउंट में, तब हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि थायराइड को भी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। एक बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। आपके जो खान पान है, आपको रहन सहन है, उससे जुड़ी ये बीमारी होती है। अब इसको कैसे ठीक करें, इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू इलाज है और उसका आपको 10-12 दिन के में ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाए। आपको जो थायराइड हार्मोन को, जो थायराइड ग्लैंड है, उसको ठीक करने के जब टैबलेट्स लेते हैं ना, थायरोक्सिन 50 mg, 25 mg, 75 mg की, उनकी डोज आपकी कम होना शुरू हो जाएगी 7-8 दिन बाद ही। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोगों को पता है कि आपको थायराइड की बीमारी है। आपकी देखिए, जब आप टेस्ट करवाते हैं ना लेबोरेटरी में जाके थायराइड का, वहाँ पे 3 रीडिंग्स आपकी ली जाती हैं, T3, T4 और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ गए मेरी बात को? ये तीनों की रीडिंग्स ली जाती हैं। फिर आपको कंक्लूजन पे निकाला जाता है आपकी रिपोर्ट को, आपको थायराइड है कि नहीं है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, कैसे आप ठीक करें, अब आता हूँ मेन टॉपिक पे। आपको अब इलाज बता दूं मैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको परहेज बता दूं। परहेज बहुत जरूरी है इलाज से पहले। इलाज आपको फायदा तभी करेगा जब आप परहेज करेंगे। आप लोगों को, जिनको भी थायराइड की समस्या है, उन लोगों को ब्रोकली की सब्जी, फूल गोभी और पत्ता गोभी की सब्जी जिंदगी भर नहीं खानी है। जिंदगी भर, मेरे कहने का मतलब, तब जब तक आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो ना जाए, नॉर्मल ना आ जाए। अच्छा, इसके लक्षण बता दूं, थोड़े बहुत लक्षण बता दूं आपको। ज़्यादा लक्षण थायराइड के नहीं आते, लेकिन जो कॉमन लक्षण है वो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। खराश, गले में खराश, गला बैठ जाना, ये लक्षण बहुत ही कॉमन होता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गले में खरखराहट रहती है ना, गला बैठने की समस्या रहती है, वॉइस हॉर्सनेस, गला उनका बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, उनकी आवाज़ भी भारी भरकम आने लगती है, कभी कभी गला भी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये सबसे प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा भार कम होना, भार एकाएक बढ़ना, फिर उनको डिप्रेशन रहना, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, रोना। और जो लेडीज प्रेगनेंट आफ्टर मैरिज, जो लेडीज जो है मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिन भी महिलाओं की शादी हो चुकी है, और जो कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करें लेकिन उनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनको में भी सबसे बड़ा रीज़न यही एक होता है, आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको थायराइड की समस्या हो गई है। और इसमें जितने भी कपल्स इनफर्टाइल हैं, जिनको बच्चा नहीं होता ना, सबसे बड़ी समस्या एक यही है, थायराइड की सबसे मेन प्रॉब्लम। फिर वो टैबलेट्स देते हैं आपको, मैंने बताया कि 25 mg, 50 mg, 75 mg की। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब आपको बता दूं, इसमें आप लोगों को देखिए, अगर आपको एक अगर योगा कर सके ना, तो आप लोगों को उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई, अब ये मैं करके तो नहीं दिखा सकता, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना है, किसी की भी उज्जाई लिखना, उज्जाई प्राणायाम, वहाँ पे आपको ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपको बताता हूँ इलाज। आप लोगों ने क्या करना है, घर पे धनिया लाना है, धनिया के पत्ते, मार्केट गए, धनिया लाया। आप लोगों ने मानिए 1 कटोरी भर धनिया ले लिया, धनिए के पत्ते ले लिए आप लोगों ने, उसको जहाँ पे आप नीचे रखना है, ज़मीन पे, मिक्सी में नहीं डालना, नीचे ज़मीन पे रखना है, ये फर्श पे रख लिया। उसके बाद आप लोगों ने पत्थर लेना है,
और पत्थर से उसको पीसना है। धनिए के पत्तों को उस पत्थर से पीसना है, और जब उसको पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने पानी मिला देना है। समझ गए मेरी बात को? धनिए के पत्तों को पत्थर से पीसा, फर्श पे रखकर, मिक्सी में मिक्स नहीं करना है, मिक्सी में नहीं पीसना है, सिर्फ फर्श पे रख के ही पीसना है। समझ गए मेरी बात को? उसमें आपने धनिया के पत्तों को कूटा, पीस लिया, ऐसे जैसे आप आटा बनाते हैं, बेलन नहीं होता, बेलन से आप आटा बनाते हो, वैसे उसको मतलब आप लोगों ने पत्थर से पीसना है, ऐसे ऐसे करके। इतना समझ आ गया आप लोगों को? उसमें से क्या निकलेगा, एक पेस्ट बन जाएगी, वो हरे रंग की एक पेस्ट बन जाएगी। आप लोगों उस पेस्ट को निकाला, थोड़ा सा पानी मिला दिया और कटोरी में रख लिया। समझ गए मेरी बात? एक कटोरी धनिया में से आप लोगों को पीसने का फिलहाल 1-2 चम्मच बन जाते हैं। उन 2 चम्मच को आप लोगों ने सुबह खाली पेट खाना है। ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, लेकिन सिर्फ 2 चम्मच खाली पेट। ऊपर से एक बड़ा गिलास 250 ml का, 250 ml आप लोगों ने गर्म गुनगुना पानी पीना है। 7 दिन में आपका थायराइड जो है कंट्रोल में आ जाएगा, वो इंक्रीज नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन ना ही ज़्यादा होगी ना कम होगी, बैलेंस हो जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त घरेलू इलाज है, ये आप करके देखो। 7 दिन में आप लोगों को रिजल्ट पता लग जाएगी खुद ब खुद। आपका अगर ज़्यादा वेट है, ओवर वेट हो रहा है, भार आपका कम होना शुरू हो जाएगा, अंडर वेट है तो भार आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ यही एक इलाज आप लोगों ने करना है। समझ गए? अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स कर लो, दोबारा अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को समझ लो। तो जैसा मैंने बताया वैसा ही आज से इसी तरीकों को फॉलो करो। अच्छा, साथ में आप लोगों को पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी जो आप लोगों ने चीज़ें नहीं लेनी होती, ना ही किसी तरह की ठंडी चीज़ें। थायराइड से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया एक थायराइड एक हार्मोन बनाता है, बस थायरॉक्सिन, बस वही एक रीज़न है। थायराइड बीमारी होने का एक ही रीज़न है, थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन या तो कम हो जाना या बहुत ज़्यादा होना। समझ गए मेरी बात को? बस इसको कंट्रोल कर लो। उसको कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। धनिया के पत्ते की चटनी बना के सुबह 2 चम्मच खाली पेट में ऊपर से गुनगुना पानी पी लो। समझ गए मेरी बात को? और साथ में आप लोगों ने उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम मैंने बताया, किसी वीडियो भी यूट्यूब पे आप लोग देख लो, आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है। समझ गए मेरी बात को? और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना।